Welcome, dear friends, in Laksha Compound Learning Platform, where winning is a habit. Myself, TC Seni, founder of Laksha Compound, Data Ramgarh Sikar. Today, we will discuss about a important topic: sp3d hybridization. sp3d hybridization is very important in the point of the view of IIT NEET एग्जाम। क्लियर है? तो यहाँ पर आज अपन डिटेल में स्टडी करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल के अंदर अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखो, यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पुटअप करता है IIT और नीट एग्जाम में। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेटमेंट इसके अंदर ये बनेगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3 hybridization is the example of group hybridization is the example of group hybridization। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट कि ये किसका एग्जाम्पल है? ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का। क्या किसका एग्जाम्पल है? ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का। अब देखिए, ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है। मीनिंग देखो, sp3d कितने ऑर्बिटल है टोटल में बात करूँ तो एक तो s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है और 1 क्या है? d ऑर्बिटल है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें कितने ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करते। देखने पर पता चल रहा है 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड 1 d ऑर्बिटल। तो आइए क्या क्या इनका कॉम्पोजिशन हो जाएगा। s ऑर्बिटल, p के भी देखो कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के, px, py एंड pz। px ऑर्बिटल प्लस py ऑर्बिटल प्लस pz ऑर्बिटल, और साथ में कौन सा आता है आपके? d ऑर्बिटल। अब नोट करने वाली क्या बात है, px, py एंड pz ऑर्बिटल, तीनों के तीनों जो ऑर्बिटल है p के, ये कौन से ऑर्बिटल होते हैं? आपके एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर है? अब देखो, जब भी अपन हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं तो वहां पर ये पढ़ते हैं कि सिमेट्री होनी चाहिए। जो भी आपके ऑर्बिटल्स है वो कब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे? पहली बात तो उन ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी जो गैप है, मीनिंग जो एनर्जी का डिफरेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। सिमेट्री होनी चाहिए। तभी वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करके न्यू हाइब्रिड एनर्जी के या न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है? इक्वल होती है। बॉन्ड एंगल भी क्या होती है? आइडेंटिकल होती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना बोलते हैं। अब देखो, इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर क्या लर्न करनी है। पहली बात तो कितने ऑर्बिटल बना दिए मैंने? 5 ऑर्बिटल। इसमें से मैंने बात की px, py एंड pz, तीनों ऑर्बिटल है वो कैसे ऑर्बिटल है? आपके एक्सियल ऑर्बिटल है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेगा वो कैसा होना चाहिए? एक्सियल वाला होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पर जो d पार्टिसिपेट करेगा इसका नेचर भी कैसा होना चाहिए? एक्सियल होना चाहिए। अब समस्या आ गई, d है उसके 2 पार्ट होते हैं एक्सियल के अंदर। कौन कौन से? देखो, टोटल d ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 में से 2 ऐसे d ऑर्बिटल है जो कौन से नेचर के होते हैं? एक्सियल। कौन कौन से? वो पहला वाला तो आपके ये है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सेकेंड वाला होता है dz स्क्वायर। दोनों का नेचर ही कैसा होता है? एक्सियल है। क्लियर है? दोनों का नेचर कैसा है? एक्सियल है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो आपके sp3d हाइब्रिडाइजेशन में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले d ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट कर लिया इस d एक्सियल में, तो यहाँ पर जो आपके हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसकी जो आपके पास ज्योमेट्री बनेगी वो ज्योमेट्री किस टाइप की होगी? वो बनेगी आपके स्क्वायर पायरामिडल टाइप की। ये ध्यान रखना है, स्क्वायर पायरामिडल टाइप की ज्योमेट्री है वो क्रिएट हो जाएगी। और जब भी यहाँ पर 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और ये d एक्सियल में कौन सा है? dz स्क्वायर वाला पार्टिसिपेट करता है, उस वाले केस में बनेगी आपके ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। कौन सी बनेगी? ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। क्लियर है? इसको आप शॉर्ट में बोलते हो TBP ज्योमेट्री बोलते हो। तो पहला क्वेश्चन तो देखो यही बन जाता है। क्या? पहली बात तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का। सेकंड बात, d ऑर्बिटल कौन सा आना चाहिए? एक्सियल वाला। 2 कंडीशन आ गई एक्सियल में, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी हो सकता है, अदरवाइज dz स्क्वायर हो सकता है। अगर dz स्क्वायर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है तब तो कौन सी ज्योमेट्री बनाएगा? ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। और जब भी आपके dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो ज्योमेट्री कौन सी बनेगी? आपकी स्क्वायर पायरामिडल टाइप की बनेगी। अब आइए, थर्ड जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? तो देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, नंबर ऑफ
बॉन्ड एंगल, मीनिंग ये जो आपके sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसमें कितने टाइप के बॉन्ड एंगल होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्या बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल फॉर्मूला क्या होता है n-1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है आपके किसको फाइंड आउट करने का कि कितने नंबर में आपके बॉन्ड एंगल बनेंगे। और यहाँ पर मेरा n का मीनिंग क्या है, साइड एटम से, n का मीनिंग किससे होगा, साइड एटम से। यहाँ पर देखो sp3d5 मीनिंग कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ मैं। जैसे sp3d है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने यहाँ पर PCl5, क्लियर है, कौन सा एग्जाम्पल है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर आपको इसमें बोल दे कितने टोटल नंबर में बॉन्ड एंगल है उसको फाइंड आउट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, फॉर्मूला क्या है n-1 डिवाइड बाई 2। तो n का मीनिंग मैंने क्या बताया, साइड एटम से, सेंट्रल एटम कौन सा है, फॉस्फोरस, साइड एटम कौन सा है, क्लोरीन, कितने नंबर है 5, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लिए 5-1 डिवाइड बाई 2। सोल्व कर लीजिए इसको, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, कितना हो गया 20 को डिवाइड कीजिए 2 से, यहाँ पर बॉन्ड एंगल का टोटल नंबर कितना आएगा 10 आएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सेकंड बात आती है इसी के अंदर, ये जो मेरे पास जो 10 बॉन्ड एंगल है इनमें से कितने तो आपके 180 डिग्री के, कितने 90 डिग्री के और कितने 120 डिग्री के। तो ये लर्न करना, मैं अभी आगे इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कितने कितने डिग्री के। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2 जो आपके बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री के जो बॉन्ड एंगल है उनका नंबर कितना होता है, 90 डिग्री के जो बॉन्ड एंगल है उनका नंबर कितना है, और साथ में 120 डिग्री के जो बॉन्ड एंगल है उनका नंबर कितना है। टोटल कितना हो गया, मैंने बोला 10 बॉन्ड एंगल है। तो ध्यान से देखो 120 बॉन्ड एंगल है, ये तो हो गया आपके 3, क्लियर है। 180 डिग्री का कितना हो गया 1, और 90 डिग्री के जो आपके बॉन्ड एंगल है ये हो जाएंगे आपके 6। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत टाइम आपके IIT और नीट एग्जाम में पूछा जाता है। जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसमें कितने बॉन्ड एंगल है जो आपके 120 डिग्री के होते हैं, कितने 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल है और कितने 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल है। तो ये वाला भी ध्यान रखना है। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, ये 3 कैसे आया, 6 कैसे आया और ये वाला 1 कैसे आया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखिए इस नेक्स्ट वाले पॉइंट को समझते हैं अपन ने, इसको ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन क्यों बोला है। तो देखो ध्यान से देखना, ये वाले ऑर्बिटल कौन से, s px एंड py, ये जो तीनों ऑर्बिटल है ये आपके आपस में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करके, कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है 3, एक तो s और 2 क्या है p है, तो यहाँ पर कौन सा बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। क्लियर है। सेकेंड वाला देखो ये वाले दोनों ऑर्बिटल, इसको थोड़ा सा डार्क से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, PZ एंड D, और D कौन सा वाला है, अगर अपन को ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात कर रही है अपन तो कौन सा होना चाहिए DZ², क्योंकि एक्सियल की बात चल रही है तो यहाँ पर मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा DZ²। क्लियर है। तो यहाँ पर ये वाला आपके कौन सा बनेगा, देखो एक तो P, सेकेंड वाला क्या है D, तो आप इसको बोल सकते हो PD हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये पहला हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया sp2, सेकेंड वाला कौन सा हो गया P2 PD। क्लियर, पहला तो हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड वाला हो गया PD हाइब्रिडाइजेशन। दोनों आपस में वापिस से हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के अंदर आएंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन का। इसीलिए मैंने इसको किसका एग्जाम्पल बोला है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। ये क्लियर हुआ ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्यों बोला। अब ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट बात, ये जो दोनों ऑर्बिटल है जिसको मैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा हूँ, PD हाइब्रिडाइजेशन, ये आपकी कौन सी ज्योमेट्री को फॉर्म करेगा, लीनियर ज्योमेट्री को फॉर्म करेगा। और जो ये आपका sp2 वाला है ये फॉर्म करेगा आपके ट्राइगोनल प्लेनर को, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है, ट्राइगोनल प्लेनर को फॉर्म करेगा। ये वाली कौन सी ज्योमेट्री बनाएगा, लीनियर बनाएगा। क्लियर है। अब देखो दूसरी बात देखना, ये वाला ट्राइगोनल प्लेनर बना रहा है, साथ में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करता है आपके इक्वाटोरियल बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन करता है, इक्वाटोरियल बॉन्ड का। और ये जो लीनियर है ये वाला आपका फॉर्मेशन करेगा कौन से बॉन्ड का, एक्सियल बॉन्ड का। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक्सियल बॉन्ड का। अब एक बात देखो आपने पढ़ रखा है, साइड के अंदर समझाने के लिए लिख देता हूँ कि जो आपकी बॉन्ड लेंथ है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ये बात सबको आती है। क्लियर है। जो भी आपकी बॉन्ड लेंथ है उसका जो रिलेशन देखिए आप किसके साथ,
परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ तो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी मिनिमम होगी। अब एक बात बताइए, अगर आप इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन को देख रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, एक जगह तो sp2 है, सेकंड जगह क्या है pd, तो इन दोनों में देख के मेरे को ये बताइए कि sp2 में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है या pd में, तो आपको क्लियर पता चल रहा है यहाँ पर तो एस ऑर्बिटल ही नहीं है, मीनिंग यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, लेस है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्सियल बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, डिक्रीज है, बिल्कुल है नहीं वहां पर। और बात करता हूं मैं इक्वाटोरियल बॉन्ड की, तो यहाँ पर देखो एस ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है। इक्वाटोरियल बॉन्ड में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो क्या होता है, हाई होता है। क्लियर है। अब एक बात मैंने अभी बोली, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मीनिंग यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, लेस है, बिल्कुल जीरो है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो भी आपका एक्सियल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीकर होगा, वीकर एंड लॉन्गर। क्लियर है। अरे जिसकी एक बात हमेशा ध्यान रखो आप, तो क्या कि अगर मान लीजिए परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना मिनिमम है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी उतनी मैक्सिमम, तो वो वाला बॉन्ड भी इजीली क्या होगा, ब्रेक डाउन। अरे जब बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगी तो कैसा होगा, वीकर, और जब बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, शॉर्टर होती है, तो कैसा होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको ये पता चल गया कि जो इक्वाटोरियल बॉन्ड है ना, ये क्या होंगे, पहली बात तो शॉर्टर होंगे और साथ में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। क्लियर है। तो यहाँ से बहुत सारे स्टेटमेंट क्रिएट कर देता है आईआईटी और नीट एग्जाम में, तो आपको पता रखना है। पहली बात, ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन क्यों बोला, अगर ट्राइगोनल बाई पैरामिडल की बात करें तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा, डीजेडी स्क्वायर आएगा। इसका कौन सा हो गया, पीडी सा हाइब्रिडाइजेशन, इसका कौन सा हो गया, sp2 हो गया। पीडी वाले ने क्या बना दिया, लीनियर बना दिया। लीनियर वाला कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, मिनिमम है, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, वीकर एंड लॉन्गर होगा। क्लियर है। यहाँ पर sp2 की बात किया तो कौन सी ज्योमेट्री बनाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनाएगा, इक्वाटोरियल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इक्वाटोरियल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ग्रेटर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस ऑर्बिटल ने क्या कर लिया, पार्टिसिपेट कर लिया, तो जो बॉन्ड है वो क्या होगा, शॉर्टर होगा और साथ में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये देखिए ट्राइगोनल बाई पैरामिडल किस टाइप से बनेगा, ये लीजिए ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, और ये बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। क्लियर है। लीनियर, लीनियर का मीनिंग क्या हो गया, ये आपके सेंट्रल एटम हो जाएगा, एक एलिमेंट तो इस साइड अटैच है और एक ग्रुप आपके इस साइड अटैच है। ये लीजिए मैं कोई भी ग्रुप जी मान लेता हूँ, इनको ग्रुप अटैच, ये वाला क्या हो गया, सेंट्रल एटम। ठीक इसी टाइप से ये ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल ये भी 120 का है, ये भी 120 का है, और ये भी कितने का, 120 का है। क्लियर है। और साथ में इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का बॉन्ड ऑर्डर होता है। क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब आइए मैं ज्योमेट्री बनाता हूँ, जो भी आपके sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसकी अपन बात करेंगे ज्योमेट्री की। और ज्योमेट्री मैंने आपको बता दी, जब अपन कौन सा डी ऑर्बिटल को कंसीडर करिए, डीजेडी स्क्वायर वाले को, कौन सी बनेगी, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल बनेगी। किस टाइप की होती है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल की, अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो दोनों हाइब्रिडाइजेशन उनकी मिक्सिंग कर रहा हूँ। तो मैंने अभी बोला एक तो कौन सा होता है ट्राइगोनल बाई, ये लीजिए ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये तो क्या बना दिया मैंने, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये कौन सा था, लीनियर वाला, तो ये वाला क्या बना दिया मैंने, लीनियर बना दिया। क्लियर है। ये वाला तो मैंने कौन सा बनाया, पीडी वाला हो गया, और ये जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ये वाला कौन सा हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर वाला, मीनिंग कौन सा हो गया, sp2 वाला हो गया। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था, कितने बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के होते, तो देखो ये वाला है ना, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये तो कितना हो गया आपके 180 डिग्री का हो गया। क्लियर है। और ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये वाला डॉटेड फॉर्म में, ये वाला कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है। और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है मैं इसको डार्क बना रहा हूँ, ये दीजिए, ये वाला बॉन्ड एंगल कितने का हो गया, 120 डिग्री का। अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ये काउंट करना है, देखो ये वाला, ये आपके कौन से थे, इक्वाटोरियल बॉन्ड थे, और ये वाले कौन से थे, आपके एक्सियल बॉन्ड थे। और मैंने क्या बोला था, एक्सियल बॉन्ड कैसे होते हैं, लॉन्गर, तो आप लिख दीजिए ये वाले बॉन्ड कौन से हो गए, एक्सियल हो गए, और ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया आपके, इक्वाटोरियल बॉन्ड हो गया, इक्वाटोरियल बॉन्ड। और ये वाले कौन से आपके, एक्सियल बॉन्ड हो गए। क्लियर है। अब एक्सियल बॉन्ड का आपको पता है परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, लेस है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, लेस। और यहाँ पर इक्वाटोरियल बॉन्ड में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। क्लियर है। अब मेरे को बस ये सिखाना आपको, ये जो आपके जो मैंने ज्योमेट्री बनाई है
ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, जिसको मैंने फॉर्म किया ट्राइगोनल प्लेनर एंड लीनियर से। तो यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, अपने टोटल बॉन्ड एंगल कितने बोल के आइए इसके अंदर 10, टोटल बॉन्ड एंगल कितने हैं 10 है। अब मेरे को यही अंडरस्टैंड करवाना है कि कितने डिग्री के कौन से, जैसे बात करेंगे अपन 180 डिग्री का कितना बॉन्ड एंगल होता है, फिर बात करेंगे 90 डिग्री के कितने होते हैं, और फिर अपन बात करेंगे 120 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल है। तो इसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए देखो एक बार आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी 180 डिग्री की। तो देखो कैसा था, प्लेनर था। तो ये देखो ये आपके सेंट्रल एटम मान रहे हो आप इस जगह, क्लियर है। ये आप इस जगह किसको कंसिडर कर लो, सेंट्रल एटम को। तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, तो बॉन्ड एंगल कितना का बन रहेगा 180। तो 180 का बॉन्ड एंगल कितना आएगा, केवल 1 आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर 180 डिग्री का कितना आ गया 1 आ गया। दूसरा बात करेंगे अपन 120 की। तो देखो 120 के कब बना था, जब कौन सा था sp2 था। तो ये देखिए मैं sp2 बनाने की कोशिश करता हूँ, समझना एक बार अंडरस्टैंड करना। ये लीजिए ये मैंने कौन सा बना दिया sp2, क्लियर है। कौन सा है sp2 है। अब देखो 120 का एक बॉन्ड एंगल तो ये हो गया 120 का सेकंड वाला और 120 का थर्ड वाला, कुल मिलाकर 120 के कितने बॉन्ड एंगल है आपके 3। एक तो ये वाला हो गया 120 का, क्लियर है। सेकंड वाला ये वाला हो गया और थर्ड वाला ये वाला हो गया, क्लियर है। ये 1 ये 2 और ये थर्ड। तो कितने बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के हो गए आपके 3 हो गए। बात करेंगे अपन 90 डिग्री की। तो देखो 90 डिग्री वाले में कैसे ध्यान रखना है, एक बार सोचना। ये वाला हो गया आपके ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो लीनियर वाला पोर्शन रख रहा हूँ, कंसिडर कीजिए एक बॉन्ड तो आपके एक्सियल ऊपर वाला है और एक बॉन्ड आपके एक्सियल डाउन साइड वाला है। तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ना, कौन सा एक्सियल वाला, किनके साथ, इक्वाटोरियल के साथ। कितना डिग्री का बॉन्ड क्रिएट करेगा 90 डिग्री। देखो ये वाला एक्सियल था, क्लियर है, ये वाला एक्सियल था और ये वाला कौन सा इक्वाटोरियल। एक्सियल और इक्वाटोरियल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कितना डिग्री का 90 डिग्री। अब अंडरस्टैंड करना बात को अच्छे से। ये एक्सियल में कंसीडर कर रहा हूँ ऊपर वाला। अब देखो इक्वाटोरियल के साथ कितने का फॉर्म करेगा 90 डिग्री। तो देखो ये वाला एक्सियल इस वाले के साथ भी 90 डिग्री, इस वाले साथ इस वाले बॉन्ड के साथ भी 90 डिग्री, और ये वाला एक्सियल आपके इस वाले इक्वाटोरियल के साथ भी कितने का फॉर्म करेगा 90 डिग्री। नहीं एक एक्सियल है वो 3 इक्वाटोरियल के साथ कितने 90 डिग्री के बना रहे हैं 3। तो एक डाउन साइड वाला भी तो है ना एक्सियल। तो देखो यहाँ पर कंसीडर करो ये डाउन साइड वाला एक्सियल इस वाले के साथ इक्वाटोरियल के साथ 90, इस वाले इक्वाटोरियल के साथ भी 90 और इस वाले इक्वाटोरियल के साथ भी कितना बनाएगा 90। तो टोटल कितने होंगे आपके 90 डिग्री के 6 हो गए, क्लियर है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, थोड़ा सा इस टाइप से आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए कि किस टाइप से 120 डिग्री के 3 हुई है, क्लियर है। तो आपको पता चल गया अब यहाँ पर 120 डिग्री के 3 होंगे, 90 डिग्री के 6 होंगे और 180 डिग्री का कितना होगा 1 होगा। टोटल काउंट कर लो कितने हो जाएंगे 10 बॉन्ड एंगल। अब इंपॉर्टेंट जो बात मेरे को यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है, ये वाला भी कौन सा एक्सियल है, ये वाला भी कौन सा आपके एक्सियल, और ये दोनों, ये वाला तो है इक्वाटोरियल और साथ में ये दोनों भी कैसे हैं आपके, ये भी इक्वाटोरियल, ये भी कौन सा है इक्वाटोरियल है। अब बात आती है यहाँ पर ग्रुप की, किसकी बात करेंगे अपन ग्रुप की। तो अब आपको ये पता है ना होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप है कहाँ पर जाएगा, नहीं कौन से ग्रुप को तो आपको इक्वाटोरियल पोजीशन पर रखना है और कौन से ग्रुप को आपको एक्सियल पोजीशन पर पुट करना है। तो यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये जी का मीनिंग क्या है, मेरा ग्रुप से मीनिंग है। ग्रुप आपके दो टाइप के हो सकते, पहला होता है आपके एस फाइल्स, ध्यान से समझना एस फाइल्स, और सेकंड वाला ग्रुप हो सकता है आपके एस नॉन फाइल्स। पहला वाला तो हो गया एस फाइल्स और सेकंड वाला हो गया आपके एस नॉन फाइल्स। मीनिंग क्या है ध्यान से समझो। एस फाइल है, इसके अंदर आता है आपका लोन पेयर, क्लियर है, आता है डबल बॉन्ड और इसके साथ आता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से अंडरस्टैंड करना, जो भी एस फाइल्स है इस ग्रुप में या तो लोन पेयर होगा या डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ये तो क्या होती है आपके एस फाइल्स होते हैं। जहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ग्रेटर होता है ना, वहीं पर कौन जाते हैं लोन पेयर, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सेकंड वाला कौन सा है एस नॉन फाइल्स ग्रुप। जी का मीनिंग क्या है, मैं ग्रुप को कंसिडर कर रहा हूँ। तो एस नॉन फाइल्स है, इसके अंदर कौन से आते हैं, इसमें आते हैं आपके मोनोवेलेंट एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। जो भी एस नॉन फाइल है इसका मीनिंग कौन से ग्रुप आते हैं, इसमें मोनोवेलेंट होने चाहिए, साथ में हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने चाहिए। एग्जाम्पल बता देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, देखो कौन सा हो सकता है, जैसे फ्लोरीन ग्रुप हो गया आपका, ठीक है, CF3 ग्रुप हो गया और साथ में हो गया आपके NF2 हो गया,
ये तीनों के तीनों कैसे आपके मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट के साथ साथ कैसे आपके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है, तो ये इन वालों को क्या बोलते हैं, एस ए नॉन फाइल। अब मीनिंग समझना, एस फाइल का मीनिंग क्या है। एस फाइल का मीनिंग ये कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो एक बात बताइए, जब भी आपको sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जब भी आपके पास लोन पेयर आएगा, डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, वो कौन सी पोजीशन को प्रीफर करेंगे, एक्सियल को या इक्वेटोरियल को। पहली बात तो लोन पेयर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों का नेचर कैसा है, ये एस फाइल्स है। एस फाइल का मीनिंग कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, मैक्सिमम है। तो दोनों में मेरे को बताइए, एक्सियल और इक्वाटोरियल में कहाँ पर एस कैरेक्टर मैक्सिमम है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वाटोरियल पर। मीनिंग ये वाले तो आपके ऑलवेज कहाँ पर जाएंगे, इक्वाटोरियल पर जाएंगे। ये ध्यान रखना, इस एरो से क्या अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ मैं, इक्वाटोरियल की ओर मूव करेंगे। और जो एस नॉन फाइल है, मीनिंग मोनोवेलेंट एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाले आते हैं, ये ऑलवेज कहाँ पर अप्रोच करेंगे, एक्सियल बॉन्ड की ओर। तो ये ध्यान रखना आपको, एस नॉन फाइल्स है वो कहाँ पर प्रीफर करेंगे, एक्सियल की ओर। तो यहाँ पर डाउन साइड लिख देता हूँ मैं, ये ऑलवेज कौन सी पोजीशन को प्रीफर करेंगे, एक्सियल पोजीशन को प्रीफर करेंगे। और ये जो आपके एस फाइल है, ये कौन सी पोजीशन को प्रीफर करेंगे, ये प्रीफर करेंगे आपके इक्वाटोरियल पोजीशन को। क्लियर है, तो ये अगर आपकी बात अंडरस्टैंड हो गई तो इसी पर डिपेंड आती है। जो भी आपके आईआईटी और नीट एग्जाम है, उसमें जो भी एग्जाम्पल आता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन से, बस यही कंसेप्ट लगवाता है, जो ग्रुप है वो कौन सा एस फाइल है, अदरवाइज कौन सा एस ए नॉन फाइल है। एस फाइल्स वाले कौन से, लोन पे, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। एस नॉन फाइल वाले कौन से, मोनोवेलेंट एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लाइक फ्लोरीन, CF3 एंड NF2। क्लियर है, अब कुछ एग्जाम्पल के साथ अपन इसको अंडरस्टैंड करते। क्लियर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए sp3d हाइब्रिडाइजेशन का केस नंबर फर्स्ट ले रहा हूं मैं, केस नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या होंगे, देखो अपन को स्टेरिक नंबर कितना है इसका, 5, SN स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। और इसमें मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ 5 के अंदर, कि 5 तो क्या आपके सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, 5 तो क्या आपके बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर का नंबर कितना है, 0 लोन पेयर है। ये ध्यान रखना है। इसमें केस बनेंगे जिसके अंदर आपके 5 बॉन्ड पेयर आगे, फिर 4 आएगा, फिर 3 बॉन्ड पेयर आएगा। क्लियर है, तो अपन पहला केस डिस्कस करें जिसमें स्टेरिक नंबर 5 मीनिंग sp3d हाइब्रिडाइजेशन का केस है। 5 तो क्या है यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर है, और लोन पेयर का नंबर कितना है, 0। तो इस वाली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, ज्योमेट्री क्या होगी, ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी लोन पेयर नहीं आता है ना, लोन पेयर एब्सेंट होता है, तो वहाँ पर ज्योमेट्री क्या होती है, आइडियल होती है, और इसके साथ ही शेप भी क्या होती है, आइडियल होती है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। और साथ में ये ध्यान रखना है, जब भी लोन पेयर एब्सेंट हो ना, तो उसकी शेप भी क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पर इस वाले केस में जो शेप भी क्या रहेगी आपके, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल रहेगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट PCl5। क्लियर है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड PCl4F, एग्जाम्पल नंबर थर्ड PCl3F2, एग्जाम्पल नंबर 4 PCl2F3, और एग्जाम्पल नंबर 5 एक अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 जिसमें अपन डिस्कस करेंगे PClF4। क्लियर है, पहला ये PCl5, तो आपको पता चल गया स्टेरिक नंबर 5 आएगा। क्लियर है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा इन सभी के अंदर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो, अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करता हूँ मैं, तो ज्योमेट्री बना लीजिए आप, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। ये लीजिए ज्योमेट्री में बना रहा हूँ यहाँ पर, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम रख दो। सेंट्रल एटम कौन सा आपके, फॉस्फोरस, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया फॉस्फोरस। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, तो यहाँ पर तो डिफरेंट एलिमेंट है ही नहीं, मीनिंग आपको सोचना ही नहीं है कौन सा एक्सियल पर जाएगा और कौन सा इक्वाटोरियल पर। यहाँ पर भी क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। कौन सी ज्योमेट्री बना दी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल बना दी। सेकंड वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर सोचना पड़ेगा। पहली बात तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 5, 4 तो क्लोरीन हो गया, और एक क्लोरीन 5 हो गया, तो यहाँ पर भी इसकी ज्योमेट्री कौन सी आएगी, अभी ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ही आएगी। क्लियर है, सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये बना दिए एक्सियल बॉन्ड। अब देखो
क्लोरीन और फ्लोरीन। अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन से बॉन्ड को, कौन से एलिमेंट को कहाँ पर प्रीफर करूँ। अभी बताकर आया हूँ एस फाइल और एस नॉन फाइल। तो यहाँ पर देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसा होता है, एस नॉन फाइल। और एस नॉन फाइल तो कहाँ पर अप्रोच करता है, ऑलवेज एक्सियल बॉन्ड पर, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ पर तो कौन आएगा, फ्लोरीन आ गया। अब बाकी जब 4 पोजीशन बच गए, इधर भी क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। क्लियर है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, थर्ड नंबर वाला। यहाँ पर भी देखो स्टेरिक नंबर 3 to 5, मीनिंग स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 5। मीनिंग यहाँ पर भी ज्योमेट्री कौन सी होगी आपकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। ये लीजिए फॉस्फोरस और ये बना दिए मैंने एक्सियल बॉन्ड बना दिए। क्लियर है। अब यहाँ पर कितने देखो, क्लोरीन फ्लोरीन 2 टाइप के एलिमेंट आ गए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। कहाँ पर प्रीफर करता है, ये वाला कौन सा, एस नॉन फाइल। और एस नॉन फाइल वाला कहाँ पर जाता है, ऑलवेज प्रीफर करता है एक्सियल पोजीशन को। तो पहली वाली एक्सियल पर एक फ्लोरीन आ गया, सेकेंड वाली एक्सियल पर सेकेंड वाला फ्लोरीन आ गया। अब जो रिमेनिंग रह गई वहाँ पर क्या अटैच कर दो, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, PCl2F3। यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस पुट कर दिया और ये लीजिए 2 मैंने बना दिए एक्सियल बॉन्ड बना दिए। अब देखो यहाँ पर आप वापस 2 टाइप के एलिमेंट आ गए, एक क्लोरीन है, एक कौन सा है, फ्लोरीन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन। ऑलवेज कहाँ पर प्रीफर करेगा, आपके एक्सियल पोजीशन। क्यों, क्योंकि कैसा होता है फ्लोरीन, नॉन एस फाइल है। क्लियर है, मीनिंग नॉन एस फाइल से। तो यहाँ पर फ्लोरीन आ गया और यहाँ पर फ्लोरीन आ गया, दोनों एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई हो गए। मेरे पास ऑप्शन है नहीं। अब जो तीसरा फ्लोरीन है उसको कहाँ पर पुट करना पड़ेगा मेरे को, इक्वाटोरियल पर। इस वाले इक्वाटोरियल पर भी रख सकते हो, इस वाले पर भी रख सकते हो और इस वाले पर भी रख सकते हो, कहीं भी रख दीजिए, एक ही बात है। तो एक फ्लोरीन तो इधर आ गया, बाकी रिमेनिंग दोनों क्लोरीन इस साइड आ गए। लास्ट वाला एग्जाम्पल देखो, PClF4। यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर कितना आया, 5। और स्टेरिक नंबर 5 के अंदर आपकी जो ज्योमेट्री होती है कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। यहाँ पर देखो फ्लोरीन और क्लोरीन 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट आ गए। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, सो फ्लोरीन ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। तो ये देखिए 1 फ्लोरीन, ये सेकंड वाला फ्लोरीन, कितने 4, रिमेनिंग 2 रह गए। तो किधर भी रख दो एक्सियल इक्वाटोरियल पोजीशन पर। और ये क्या आएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन तो कहाँ पर जाएगा, आपके इक्वाटोरियल पोजीशन पर, क्योंकि क्लोरीन कैसा हो रहा है यहाँ पर, आपके एस फाइल है। क्लियर, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही कहाँ पर अप्रोच करेगा, एक्सियल पर करेगा। क्यों, क्योंकि उसका नेचर कैसा होता है, एस नॉन फाइल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर कौन आ गया, फ्लोरीन आ गया। क्लियर है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके sp3d हाइब्रिडाइजेशन का। कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं, क्यों इसको ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन बोला, एस फाइल और एस नॉन फाइल का क्या रोल है, कितने बॉन्ड एंगल है, कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करते हैं। तो टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। अगर आप चाहते हैं कि इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस नंबर 2, केस नंबर 3 भी डिस्कस करें, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के लिंक को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।